ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का पुनः ही नहीं बल्कि बारंबार आपका स्वागत है अपने ही इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बाबा की मधुर वाणी के महावाक्यों के मुख्य सार के रूप में आज हम शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। 6/9/2022। मीठे बच्चे दूरान देशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध करके सभी को बतलाना है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर सभी को बतलाना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं और महाभारत का अर्थ क्या है आध्यात्मिक। सुनो, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है जरूर भगवान भी आया होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी स्वराज्य देवताओं को प्राप्त हुआ, स्थापन हुआ राजाई। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो, लेकिन समझा वही सकते हैं जो खुद इन बातों को समझे हुए होंगे। आज का गीत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना मौसम के हिसाब से। यही मौसम है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। यही बहार है, यही संगम की बहार है। भूल जाओ सब कुछ सिवाय एक बाबा के, उसको याद रखो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं इस समय महाभारत की सीन भी चल रही है। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में भी कुछ न कुछ सत्य अवश्य है। बाकी तो प्रायः सब कुछ झूठ ही झूठ है। कहा जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। इन दो चीजों के लिए कहा जाता है। बाकी दुनिया के लिए ये शब्द जो पहले बोले, झूठी काया झूठी माया, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। महाभारत का नाटक भी देखना चाहिए इस ख्याल से कि सर्विस कैसे करें, हम दूसरों को कैसे समझाएं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सच बताते हैं। देखो बच्चे, विचार सागर मंथन सर्विस के लिए जरूर करना पड़े। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो आप सर्विस कर ही नहीं पाएंगे। बच्चों की बड़ी दूरांदेशी और विशाल बुद्धि होनी चाहिए। देखो बच्चे, वो लिखते हैं सर्वोदया लीडर, तो सर्वोदया वालों से भी कोई न कोई मिलते हैं, परंतु उनमें अभी विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे ऐसे सर्विस कर उन्हें समझाना चाहिए कि सर्व यानी पूरी सृष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड पर दया करने वाला तो एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, जो कि निराकार है। न देवात्मा है, न मनुष्य आत्मा है, न महान आत्मा है, न कोई धर्म आत्मा है। बाबा कहते सिवाय एक परमपिता के और कोई सारी सृष्टि पर दया कर न सके। तो ब्लिसफुल तो एक बाप है ना, सर्वोदया लीडर। इसमें ज्ञान की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। जब आप समझाते हैं किसी को तो आपके अंदर खजाना भरा होगा और यह भी पता हो कौन सा माल कब कहां किसको परोसना है। देखो, बाबा ने देखा कोई ने विशाल बुद्धि की अभी तक बात की नहीं है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुख धाम है। तो जरूर पहले सुख धाम था, शांति धाम था, जो कि अब नहीं है, जिसकी मनुष्य कामना करते हैं कि शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले आदि आदि। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख करके पर्चे छपाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। प्यारे बहनों और भाइयों, हे प्रभु पिता की संतानों, आओ और आके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीख लो, धन्य धन्य कर लो अपने इस जीवन को। जब महाभारत लड़ाई हुई तब भी वो निराकार शक्ति थी, लेकिन कौन सी लड़ाई हुई, किस तरीके की लड़ाई हुई जिससे ये हमारा भारत महान बना। श्री कृष्ण को तो सभी जानते हैं, उनको देहधारी हैं, वो देहधारी हैं, देवता हैं, प्रथम राजकुमार हैं, नेक्स्ट टू गॉड हैं, नॉट गॉड। तो बाबा कहते हैं उनको गॉड फादर कह के कोई पुकार ना सके। निराकार बाप को ही सब किसी न किसी तरीके से याद करते हैं। जैसे सबका मालिक एक, सही ने कहा, उंगली किधर की, ऊपर की। ऐसे
ईसा मसीह ने भी क्या कहा, आई एम गॉड नॉट, मैं चाइल्ड हूं, उसका बच्चा हूं। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट और सत्यम शिवम सुंदरम। आपने देखा होगा जब घर में पूजा पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और क्या बोलते हैं, शिव परमात्माए नमः। शालिग्राम के साथ साथ ठाकुर जी वो उसी निराकार परमात्मा पिता के प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना तो कुछ न कुछ करते हैं। और बड़े रूप में देखें तो शिवलिंग के रूप में हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। किसी ने भी आकर के अपने को भगवान सिद्ध नहीं किया, लेकिन आजकल उनके अनुयायी उन्हें भगवान भगवान कह करके, जैसे आजकल कोई अच्छी दवाई दे दे डॉक्टर, उसी को गॉड मान बैठते हैं। गॉड भी जानता है आई एम नॉट गॉड, और पेशेंट भी जानता है यू आर नॉट गॉड, बट एक रिस्पेक्टेड शब्द है जो व्यक्ति बोलता है। बाबा कहते बच्चे कोई भी देहधारी भगवान तो हो न सके, तो इन विचार सागर मंथन करके करना चाहिए कि हम अपने ही बहन भाइयों को कैसे जगाएं जो भूले हुए। कांटों को फूल बनाना है। शमशान में भी जाकर के बच्चे तुम सर्विस कर सकते हो। बच्चे जाते हैं परंतु थक पड़ते हैं, देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु कोई सुनता ही नहीं है। अरे नहीं समझेंगे भी कैसे, समझेंगे भी कैसे। बाबा मिसाल देते हैं, रीढ़ यानी भेड़ क्या समझे घोड़े की चाल, वो तो भेड़ है, उसे तो भीड़ में ही अच्छा लगता है, उसे नहीं लेना देना फरिश्ता बनना देवता बनना, वो तुम्हारा काम है। जो उस दुनिया में आना ही नहीं वो क्यों सुनेगा। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम हर भाई बहन को अपना बाबा का परिचय अवश्य दे दें, सत्य से परिचित करा दें। बाकी उनका भाग्य और ऊपर बैठा भगवान वो जाने। है तो बड़ा सहज। देखो बच्चे एडाप्ट कर कईयों का नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा आपने हमको एडॉप्ट किया लेकिन हमारा नाम क्यों नहीं बदला। तो बाबा कहते हैं क्या करूं बच्चे, नाम तो बदल दूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हो तो बदनाम कर देते हो। बहुत फर्स्ट क्लास बच्चे थे जिन्होंने बाबा की दाढ़ी की लाज तक नहीं रखी। तो बच्चों को सर्विस का ख्याल करना चाहिए। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत का लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते तो ख्याल चलता है। तुम भी बच्चे कुछ चलते सुनते हो तो उस पर ख्याल करो, मनन चिंतन करो और बाबा की पॉइंट्स के साथ अटैच करके उसको आगे अच्छे रूप में पढ़ाओ। बहुतों का कल्याण अगर नहीं किया तो फिर वर्षा क्या पाएंगे। कोई की शक्ल से ही पता लग जाता है इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से उतरेगी तो ऐसे ऐसे कांध हिलाते रहेंगे। आप किसी को कोर्स कराते हो, कोई तो मुंह फैला के सो ही जाते हैं, समझ लो ये बेचारा टाइम पास कर रहा है। और कोई ध्यान से सुनते हैं तो उनके हाँ जी जी भाई साहब जी जी ऐसे करते हैं तो उनको और अच्छे से समझाने का मन करता है। तो बाबा कहते हैं कि बात दिल से लगेगी तो कांध हिलता रहेगा, इधर उधर नहीं तो देखते देखते ये क्या वो क्या। चंचल बुद्धि वाले उनको नहीं समझ पाता। तो बाबा जांच करते हैं लायक है व लायक नहीं है। ये तो बेहद का बाप है। ये दादा भी समझते हैं, कोई बुद्धू नहीं है। बाबा कभी कभी कहते हैं अच्छा इनको बुद्धू ही समझो। शिव बाबा को तुम्हें याद करना है। शिव बाबा मुरली चलाते हैं ना। कोई तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि ये थोड़ी कुछ जानते हैं, ये तो हमारे मुआफिक है। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हम तो सेवा करते हैं, हम तो उनसे भी तीखे हैं। कहते हैं ऐसे कहते हैं दूरादेशी है नहीं। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा की वैल्यू को हम खत्म कर दें। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। बाबा 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 करते बाप समान बन गया, उसकी वैल्यू नहीं रखते हो। क्या बनेंगे बाप समान? ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे जब उनकी कीमत ही नहीं है बुद्धि में। बाबा कहते हैं बाबा तो युक्ति रचते हैं कि शिव बाबा को बच्चे याद करते रहें। देह अभिमान की यहाँ बातें चल ना सके, फिर क्या होता है वो साइड हो जाते हैं धीरे धीरे एक दिन। ये रावण तुम्हारा सबसे पुराना तगड़े वाला दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम बच्चे जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते रहते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चे लिख करके खूब बांटो, पॉइंट्स मिलती रहती हैं तीर लगाने के लिए। आजकल ये नाटक मनुष्य देखने जाते हैं, पिक्चर आते हैं। पतित बनना बच्चे गंदगी है आजकल तो वो भी नहीं। हाँ महाभारत या कुछ ऐसे रामायण आदि वो आध्यात्मिकता से भरे हुए होते हैं, उनको देखना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन सेवा की खातिर ये सब पतित बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बाबा से कई बच्चे पूछते हैं
बाबा क्या करूं, शादी करूं, मम्मी मारती है, पापा डांटते हैं, पड़ोसी आंख दिखाता है। अब मैं तो बाबा जानते हैं इसकी खुद की दिल है, तो बाबा से पूछ रहा है। गांधी जी से पूछते थे, गांधी जी, महात्मा जी, बापू जी, हमारे माता पिता आदि आदि, तो बापू कहते, बाबा समझ जाते थे कि नहीं ये देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, जाओ, है ना। ऐसे ही बाबा भी समझ जाते, अरे तुम एक माता पिता को नहीं मना सकते तो क्या खाक करोगे सेवाएं, वहीं रहो तो ज्यादा बेहतर है। बाबा से पूछते शादी करूं, बाबा तो समझ जाते इसकी खुद की दिल है। बाबा कहेंगे हाँ बच्चे तुम अपने मालिक हो, तुम भल जाकर के जहन्नुम में। बाबा का शब्द कड़ा है, क्यों मना करेगा, तुम्हें अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो फिर बाबा क्यों मना करेगा। चाहे क्षीर सागर में जाओ, चाहे जहन्नुम में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार बच्चे कोई कम नहीं है, बहुत मुश्किल से माया संभलने देती है। सन्यासी तो घर परिवार ही छोड़ देते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगा करके वर्षा लेना है, बहुत मेहनत करनी पड़े बच्चे, प्राप्तियां भी बहुत हैं और है कहीं कुछ नहीं, मन का खेल है। प्लस गैप मेंटेन करो। जब हम घुसते चले जाते हैं ना कहीं दलदल में, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, हाय क्या हुआ, बचाओ, कोई नहीं बचाने आएगा, घुसे तुम अपने आप हो। बाबा कहते हैं कि तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से पूरा योग लगा करके पूरी मेहनत करनी है, पूरा वर्षा लेने के लिए। सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ करके मनुष्य MP, MLA, PM, CM क्या क्या बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, पुरुषार्थ से ही कहते हैं प्रारब्ध बनती है, तो पुरुषार्थ बड़ा है ना कि प्रारब्ध। कई समझते हैं ड्रामा कराएगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, है ना। ड्रामा में रोटी थी आगे थाली में, अब ना खाओ, देखें कैसे ड्रामा तुम्हारे अंदर डाल देगा। अरे ड्रामा था प्रभु मिलन का, ड्रामा था श्रेष्ठ परिवार मिलने का, ड्रामा था उच्च ज्ञान मिलने का, अब इसको ड्रामा ना बनाओ, मेहनत करो इसके ऊपर। बाबा कहते हैं अच्छा सिखलाना हमारा काम है। पहली बात यही पकड़नी है कि बाप को जानने के सिवाय कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं नहीं मानते हो तो अपना रास्ता नापो। बाबा बड़ा शानदार है। बाबा को यहाँ भीड़ इकट्ठे करने का शौक नहीं, वरना बहुत भीड़ हो गई होती, सारे नियम कम कर दे। देखो पहले पहले बाप का परिचय दो, इतनी मेहनत तो हो तब सर्विस कहा जाए। औरों का कल्याण करने के लिए सर्विसेबल बच्चों की नींद भी फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा देना, तो बाबा परमधाम से आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर में भी पहले पहले पॉइंट्स पर समझाना चाहिए कि वो निराकार परमपिता परमात्मा क्या है, हम क्या हैं और हम दोनों का आपस में संबंध क्या है, और तार जोड़ने से लाइफ में फायदा क्या है आदि आदि। अच्छा के बाद मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू प्रभु। तो सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। कल भी बाबा ने, वो परसों भी बाबा ने कहा चेक करो कि हम कल्याणकारी बने हैं या बेहद विश्व के कल्याणकारी बनने जा रहे हैं। चेक करो रिजल्ट क्या निकलती है, अपने को देखो। आज भी बाबा कहते हैं बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है, लौकिक के बीच रहते पारलौकिक बाबा को याद करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध जरूर 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 बनानी है। वरदान है आज का मीठे बाबा वरदानी बाबा का, किसके लिए? तो बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं बच्चे एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में रहती है, कभी हलचल में नहीं आती। एक बाबा के द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न बनने वाली रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक के द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना, रस पान करना। उसे और कोई संबंध अपनी ओर खींच ही नहीं सकता। जिसने बाबा से सारे संबंध अपने
जोड़े हुए हैं उसको। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति। अपने इस भाई की दिल की दुआओं के साथ रखो अपने जीवन में भी सुख शांति, सुख शांति स्वीकार करो अपने सेवा साथी भाई की। पुनः एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।